हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई आप लोग। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो, नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग सबको। चलो, तो क्लॉक में कल हमने 90 डिग्री सीख लिया था। और 90 डिग्री में मैंने आपको कल साथ में ये बताया था कि कब हम माइनस में अगर आ जाए, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस करेंगे। और 360 से ज़्यादा चला जाए, 360 से ज़्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देंगे। दोबारा बता रहा हूँ, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देंगे। और 360 से ज़्यादा चला जाए तो 360 को उड़ा देंगे। ठीक है, ये चीज़ कल हमने सीखी थी। अब आगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। प्रीति, सतीश, गूगल कुमार, शुभांगी, दिव्या, विनीत कुमार, रोहित, सुरभि और भी बहुत सारे बच्चे। गुड इवनिंग भाई। ठीक है, जितनों का नाम ले पाया उतनों का ले लिया, बाकी का भी भगवान बहुत नाम करे। अब अपोजिट। ठीक है, अब अपोजिट भी बोल देता है या फिर 180 डिग्री भी बोल देता है, दोनों बोल देता है बच्चे। विपरीत दिशा बोल देता है या 180 डिग्री बोल देता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखो बच्चे, जैसे हमने 0 किया, जैसे हमने 90 किया, ऐसे हम 180 भी करेंगे, 30 45 वाले भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री, ठीक, कि दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री होता है, वो हमने क्वेश्चन कर लिए थे। फिर हमने 90 डिग्री वाले क्वेश्चन कर लिए थे। तो कई बार विपरीत दिशा बोल देता है या अपोजिट डायरेक्शन बोल देता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज समझानी है, पहले मेरे को कंसेप्ट सिखाना है। देखो बच्चे, मान लो उसने 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री बोला या फिर अपोजिट बोला, विपरीत दिशा बोला, कोई भी बोल सकता है। 3 से 4 बोल सकता है, 4 से 5 बोल सकता है, 6 से 7 बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। और एक बार कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। ठीक है सर, -90 तो अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक चल रहा है, तो -90 कैसे हो सकता है। ठीक है, अनिल बन रॉय ने डाउट पूछा, इसके बाद डाउट समझाता हूँ बच्चे। ठीक है, ये डाउट का क्लियर करता हूँ कि माइनस में कैसे हो सकता है, कि विपरीत दिशा में क्लॉक थोड़ी ना चल रहा है। बताऊंगा बच्चे, -90 कैसे हो सकता है, विपरीत दिशा में नहीं होता बच्चे। हालांकि कल भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार एक एग्जांपल लेकर के और समझा दूंगा। ठीक है, चलो देखो, सिंपल सा फंडा है। 180 डिग्री बोला, मैंने आपको कल क्या बताया था कि मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, है ना। आवर छोटी डिजिट लेने के बोल लिए बोला था, तो 3 ले लिया। मैंने आपको बताया था कि प्लस एंगल लेंगे और माइनस एंगल लेंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये समझाया था कि 0 के केस में +0 -0 एक ही बात है। एक बार 180 के केस में भी +180 -180। ठीक है, +180 और -180 दोनों ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल में दोनों लेते हैं ताकि आपको तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने ये किया, 30 × 3 90, 90 इस तरफ आकर के ऐड हो गया, 90 इस तरफ आकर के ऐड हो गया, तो 270 बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया 11/2m, 30 × 3 90, ये 90 -180 -90 हो गया। और माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देंगे। तो 360 में से माइनस कर देंगे, वो ना केवल 90 में बल्कि हर एंगल में करेंगे, हर एक एंगल में करेंगे। ठीक है, चाहे वो 60 पूछे चाहे 100 पूछे, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देंगे। तो इसको हम 360 में से माइनस करेंगे तो -90, अल्टीमेटली क्या आया, 270 डिग्री। ये दोनों कैलकुलेट करके दिखाने का मेन रीजन यही है कि
आपको ये प्रैक्टिकली पता चल जाए कि भाई माइनस 180 लिया तब भी वही आया और प्लस 180 लिया तब भी वही आया, इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री भी एक ही बार बनेगा। जैसे 0 एक बार बनता है ऐसे ही 180 भी एक बार बनेगा। तो क्या कोई और एंगल एक बार बन सकता है? नहीं, सिर्फ 0 एक बार बनता है 1 घंटे में और 180 एक बार बनता है 1 घंटे में। 0 एक बार इसलिए बनता है क्योंकि प्लस 0 माइनस 0 एक ही बार है, और 180 भी एक बार इसलिए बनता है क्योंकि मैंने आपके सामने साबित किया है कि प्लस 180 ये माइनस 180 और प्लस 180 एक ही बात है, आंसर सेम आना है। तो यानी कि 0 और 180 का आंसर एक ही आएगा। बाकी कोई भी एंगल हो, बाकी कोई भी एंगल हो, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 45 हो, 105 हो, 7 हो, कोई भी एंगल हो, दोनों कैलकुलेट होंगे। प्लस भी होगा और माइनस भी होगा और दो आंसर आएंगे, क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। बस 0 एक बार बनता है और 180 एक बार बनता है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव किया है कि अगर आप आंसर निकालोगे तो एक ही आंसर है। ठीक है, ये 270 का डबल हो जाएगा 540/11। ठीक है, 540/11 हो गया। ठीक है, तो ये 49 से 1/11 हो गया। ठीक है, 11 चौक 44, 10 बच गए। ठीक है, 11×99, 49 से 1/11, ये भी वही है 540/11। तो आंसर तो सेम ही आना है क्योंकि एक ही बार बनता है। तो आप एग्जाम में एक ही सोल्व करना, मुझे ये साबित करना था इसलिए दोनों करके दिखाए। आप एग्जाम में एक ही करना, कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी, चाहे प्लस 180 ले लेना, चाहे माइनस 180 ले लेना। हाँ, ये कन्वर्ट करना मत भूलना, और ये तो वैसे भी नहीं भूलना भाई। ऐसे भूलोगे तो फिर आप 90 डिग्री में भी भूल जाओगे, 45 में भूल जाओगे, 60 में भी भूल जाओगे, बाकी डिग्री में भी भूल जाओगे। भाई ये माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से तो हमेशा माइनस करना होता है ना। कोई भी एक ले सकते हो, दोनों में से, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। चाहे आप ये ले सकते हो, चाहे वो ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो। मुझे एक एग्जांपल दे करके साबित करना था कि भाई आंसर एक ही आना है, तो एक ही आना है, तो एक ही आया है, और एक ही आया है तो एक ही आया है। 49 से 1/11 और ये भी 49 से 1/11, तो एक ही कैलकुलेट कर लेना, क्यों 2 बार करेंगे। ठीक है, कोई भी एक कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो ये बात समझ गए होंगे 180 डिग्री के केस में। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री। जल्दी से बताओ, जल्दी से, 7 से 8 के बीच में। ठीक है, 90 वाला केस तो कल डिस्कस हो गया था। मनोज पाल कह रहे हैं सर मैं 1 महीने के बाद लाइव पढ़ने आया हूँ, आईपीएल खत्म हो गया। वाह मनोज वाह, क्या डेडिकेशन है यार आपकी आईपीएल को लेकर के। वाह यार वाह, कमाल की डेडिकेशन है। आईपीएल अब शायद महेंद्र सिंह धोनी जीतने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भी भेज सकते हैं कुछ बच्चों के पास। कुछ क्रिकेट के कुछ ज्यादा ही दीवाने होते हैं, उनके पास ज्वाइनिंग लेटर सीधा भेज सकते हैं वो, है ना। और सीएसके टीम जो है वो सारे क्रिकेटर एक एक ज्वाइनिंग लेटर, एक एक पोस्ट तो आपको दिला ही सकते हैं। मनोज की बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात कर रहा हूँ जो कुछ क्रिकेट के ज्यादा ही दीवाने हैं। एक एक ज्वाइनिंग लेटर तो बनता है ना भाई। तो 1 महीने तक वो जो आईपीएल देखा है उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर तो बनता है ना यार। इतनी तो चाहत कर ही सकते हो अपने, मतलब क्रिकेट की इतनी दीवानगी को, है ना। बिल्कुल, है ना। कुछ लोग मूवीज के बड़े दीवाने होते हैं, बड़े जबरदस्त दीवाने होते हैं। तो वो जो बॉलीवुड स्टार हैं या साउथ इंडियन स्टार हैं वो एक एक पोस्ट तो दिला ही सकते हैं। शायद कुछ सैलरी भी ट्रांसफर कर देते होंगे महीने के, 70-80 हज़ार तो भेज ही देते होंगे यार। वो करोड़ों अरबों खरबों में कमा रहे हैं तो इतना तो करते होंगे ना। वैसे मैं तो कभी क्रिकेट देखता नहीं, मैं कभी मूवीज ये सब में टाइम वेस्ट करता नहीं, टाइम ही नहीं है। अरे यार मेरा दिल करता है, सच में सच बताओ, मेरा इतना दिल करता है टाइम वेस्ट करने का, इतना दिल करता है, बट क्या करूं। इस दिल, ये दिल यहाँ है, दिमाग यहाँ है, दिल से ऊपर दिमाग सोचता है। अब इससे ऊपर भगवान ने कुछ तो सोच समझ के दिया होगा, तो मैंने दिमाग की सोची, बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की, चीजें की,
आगे बढ़ा, आगे ऐसे ही बढ़ता रहूंगा। दिल तो करता रहता है, क्या करें, दिल तो बहुत कुछ करता है। चलो, मिनट को 11/2 से इंटू 30 इंटू 7 रखेंगे, तो कोई भी ले सकते हो, प्लस 180 ले लो चाहे माइनस 180 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 11/2m, 7×21 210 है ना। 210 इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा, 210 इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा। जब आप 210 प्लस करोगे तो ये 390 बन जाएगा। मैंने क्या कहा था, 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि 60/11, ये डबल हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा, तो 7/11। कई बच्चे यहाँ 390 को डबल कर रखे बैठे हैं। अरे भाई 390 360 से ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, साहिल जगनू 780/11 लिखे बैठे हो आप। ठीक है, 5 से ही 5/11 आएगा। ठीक है, तो एक बच्चे का डाउट था अनिर्भर रॉय का कि -90 कैसे बन सकता है, तो हम और 90 वाली केस निकाल लेते हैं बच्चे। ठीक है, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। आ जाओ, देखो बच्चे, कोई भी एक टाइम ले लेते हैं। अब 4 बजे आप देख रहे हो, 4 से 5 ले रहा हूं मैं, कोई भी टाइम ले सकते हैं, मैं एग्जांपल ले लिया ऐसे 4:05 से ही 5/11 और 4:38 से ही 2/11, ये तो ठीक है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी टाइम 7:54 से 6/11 और 7:21 से 9/11, है ना। ऐसे ही कोई भी टाइम देख सकते हो, 1:21 से 9/11 और 1:54 से 6/11, है ना। अब आप देखो बच्चे, 1:21 से 9/11 और 1:54 से 6/11, अब इसमें एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, क्योंकि आंसर दो है ना बच्चे, आंसर दो है। ठीक है, 1:21 से 9/11, मैं 21 से 9/11 को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। ये 20 है भाई, सॉरी ये 20 नहीं, ये 20 है। 15, ये 20 है, तो ये 21, और ये लगभग लगभग घंटे की सुई यहां पर, ये 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। आगे की तरफ एंगल बना, +90 डिग्री बना प्रैक्टिकली। सेम उसी प्रकार 54 से 6/11, ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई, और ये 90 डिग्री बना। बट ये 90 डिग्री कैसे बना, ऐसे, जबकि घड़ी ऐसे नहीं चल के आई है, घड़ी ऐसे चल के नहीं आई है, ये मिनट की सुई चल के यहीं से आई है, ये मिनट की सुई चल के यहीं से आई है। लेकिन ये 90 डिग्री ये वाला थोड़ी ना है, ये 90 डिग्री ये वाला है, और घड़ी ऐसे आई नहीं है, घड़ी ऐसे आई नहीं है, तो -90 डिग्री हो गया। तो इसलिए वो माइनस को प्लस बनाया जाता, ताकि हम एक्चुअल में जैसे घड़ी चल के आई है, हम माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से क्यों माइनस करते हैं, इसलिए ताकि एक्चुअल में घड़ी जैसे चल के आई है, मिनट की सुई है चल के ऐसे ही आई है, ताकि इस एंगल में कन्वर्ट कर सके हम। ठीक है, तो घड़ी उल्टी नहीं चलती, वो सुई पीछे रह जाती है, इसलिए। ठीक है अनिर्भर, जो आते ही डाउट पूछा था, क्लियर है। तो 180 डिग्री आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। ऐसे ही 1 घंटे में एक बार बनता है, कब कब बनता है वो देख लो भाई। ये है, ये सारे 180 डिग्री के आंसर हैं। ठीक है, कब कब बनता है वो देख लो। ठीक है, ठीक, चलो। 180 डिग्री, 12 से 1 के बीच में ये बनेगा, 1 से 2 के बीच में ये बनेगा, 2 से 3 के बीच में ये बनेगा, 3 से 4 ये बनेगा, 4 से 5 ये बनेगा, 7 से 8 ये बनेगा, 8 से 9 के बीच में ये बनेगा, 9 से 10 के बीच में ये बनेगा, 10 से 11 के बीच में ये बनेगा, 11 से 12 के बीच में ये बनेगा, और 5 से 7 कॉमन आ जाएगा, जो कि 6 बजे बनेगा। 180 डिग्री 5 से 7 कॉमन आ जाएगा, जो कि 6 बजे बनेगा। इसलिए इन 2 घंटे में एक बार कॉमन आ जाएगा, इसलिए 180 डिग्री भी 180 डिग्री भी 12 घंटे में 11 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बनता है। ये देखो, ये 12 घंटे हैं, ठीक है, ये 12 घंटे हैं, उसमें 11 बार बनेगा, 11 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि वो एक कॉमन आ जाता है। क्लियर है, ठीक।
ठीक, इसको याद नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको एग्जाम में तो कैलकुलेट ही करना है, कितना याद करोगे यार। ये आपको बता दिया है कि मैंने कैलकुलेट करके आपके लिए पीपीटी बनाई है। ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो अब बाकी डिग्री की बात कर लेते हैं। कुछ डिफरेंट सवाल भी आ जाते हैं कई बार कि दोनों ऑप्शन में हो, दोनों ऑप्शन में हो और आंसर में गड़बड़ हो जाता है कई बार। कैसे? दोनों ऑप्शन में होने के बाद भी गड़बड़ कैसे? 360 उड़ा देंगे मतलब 360 उड़ा देंगे मतलब 360 माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। अनुराग यादव, सर समझ में नहीं आ रहा, आज ही ज्वाइन किया है क्लास। बच्चे आज ही ज्वाइन किया है क्लास तो क्यों देख रहे हो? पहले पहले वाले जो पार्ट हुए हैं वो तो देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2। सीधा आज ही ज्वाइन कर रहे हो और आज ही सीधा लाइव देख रहे हो, मत देखो ना यार, नए चैप्टर से देख लेना, तब तक आप पुराने पूरे करो। जल्दी बताओ बच्चे इसमें। शुभम, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सारे नोट्स इकट्ठे अपलोड करवा दूंगा। चलो अब देखो, उसने, ध्यान दो, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है वो ऐसे सिखाया, 3 से 4 के बीच में कब बनेगा, 4 से 5 के बीच में कब बनेगा, 6 से 7 के बीच में कब बनेगा। लेकिन कुछ जगह पे बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जस्ट आफ्टर 12 ओ क्लॉक, 12 बजे के ठीक बाद पूछा है, 12 बजे के तुरंत बाद पूछा है भाई। 12 बजे के बाद पूछा है तो 12 से 1 के बीच में कैलकुलेट करना है। 12 बजे के बाद पूछा है तो 12 से 1 के बीच में कैलकुलेट करना है। बट आंसर कौन सा होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर 360 डिग्री होगा तो कैसे करेंगे? अरे भाई संध्या यादव, ठीक है, 360 बताया तो था यार, जीरो मान लेंगे उसको, 360 को तो जीरो मान लेंगे, 360 तो कभी बनेगा ही नहीं। चलो हाँ, तो 12 बजे को हम जीरो मान लेंगे, अभी भी बताया था। अभी देखो, अभी बता देता हूँ, आपने जो डाउट पूछा वो अभी बता देता हूँ। लेकिन आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन से ध्यान से समझना। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, इंटू 12। मैंने आपको कहा था कोई भी एंगल 12 से 1 बोले तो आप यहां 12 की जगह जीरो मान लेना। या फिर संध्या ने जो डाउट पूछा, 12 × 36 360 बन गए, और 360 बन गए तो जीरो बन गए, 360 बनने का मतलब जीरो बनना, तो 12 की जगह जीरो रखना। एंगल कितना बोला है? 100 डिग्री। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर +100 लें या -100 लें, और कौन सा आंसर होगा? हो सकता है दोनों ऑप्शन में हो, इसका क्लियर करूंगा आराम से, तरीके से सुनना। मैं +100 ले रहा हूं, पहले एक बार ध्यान से सुनना, क्यों ले रहा हूं बताऊंगा। 11/2 ये तो जीरो बन जाएगा, ये 100, m = 200/11। मैं एक बार माइनस भी लेके दिखा रहा हूं आपको, रीजन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों माइनस लेके दिखा रहा हूं। -100, 11/2 m = ये जीरो बन जाएगा, ये -100 हो जाएगा। -100 को क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये 11/2 m, ठीक है। यही कैलकुलेट कर लेता हूँ माइंड में ही। 360 में से 100 गए, 260, 260 डबल बन जाएगा, डबल बन जाएगा तो 260 520/11। अब आप देखो एक बात, ये आया 200/11, ये कितना आया? 200/11, ठीक है। तो 11 एकम 11, 9 बचा, 11 8 88, 18 से 2/11, और ये आया 520/11, ठीक है। तो 11 चौक 44, 8 बचा, 11 7 77, 3 बचा, 43 से 3/11। अब ऑप्शन में आपको ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, जबकि आंसर दोनों है। तो सही आंसर कौन सा होगा, इसलिए मैंने दोनों बताया।
ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो बच्चे, उसने पूछा जस्ट आफ्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 बजे के ठीक बाद, 12 बजे के ठीक बाद, ये टाइम है 12:18 और लगभग 18, 18 से 2/11 को लगभग 18 बोल देते हैं, और ये टाइम है 12:47, लगभग 47। ये 12:18 है, ये 12:47 है, ये 12:18 है, ये 12:47 है। अब 12 के तुरंत बाद ठीक बाद तो 12:18 आया ना भाई। आप घड़ी की थोड़ी नॉलेज रखो, 12:18 पहले बजेंगे या 12:47 पहले बजेंगे? भाई 12:18 पहले बजेंगे भाई। 12:05 होंगे, 12:10 होंगे, 12:15 होंगे, 12:18 होंगे, 12:20 होंगे, 12:30 होंगे, 12:45 होंगे, फिर 12:47 भी होंगे। तो 12 के ठीक बाद तो 12:18 है ना, तो ये आंसर होगा। और आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, पहले दिख गया था कि भाई 360 260 बचा, बड़ा एंगल आएगा। 260 बड़ा है, 100 बड़ा है कि 260 बड़ा है? 260 बड़ा है, और 260 बड़ा है तो आंसर भी बड़ा आएगा, और बड़ा आएगा तो 12 के ठीक बाद पूछा। दोबारा समझाता हूं इसको, दोबारा। ये तो भाई बच्चों की तरह पिछली क्लास की तरह किया, ये भी मैंने बच्चों की तरह पिछली क्लास की तरह किया। मैंने आपको पहले बेसिक बताया कि 12 से 1 के बीच में 12:18 से 2/11 और 12:47 से 3/11, ये दो आंसर आए। 12:18 से 2/11 और 12:47 से 3/11। अगर मैं आपसे पूछता कि 12 से 1 के बीच में 100 डिग्री कब बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपका डाउट होना चाहिए, क्योंकि यहां तक तो कल वाली क्लास है भाई। एंगल की जगह मैंने 100 रख दिया, आवर की जगह मैंने 0 रख दिया क्योंकि 12 बोला है, एंगल की जगह मैंने -100 रख लिया, आवर की जगह 0 रख लिया। ये तो कल वाली क्लास है, फिर से बता रहा हूं दोबारा से। तो ये जो आंसर निकाला है भाई, एंगल की जगह 100 डिग्री दिया, 100 रख दिया। जब 90 दिया था 90 रख रहा था, जब 180 दिया था अभी अभी 180 रख रहा था, 0 दिया था तो 0 रख रहा था, अभी 100 दिया है तो 100 रख रहा हूं, +100 और -100, ठीक है, +100 और -100, ठीक है। तो +100 और -100 दोनों रख दिया, ये 0 रख दिया, ये सारी कैलकुलेशन की, ये तो कल भी किया था, ठीक है। ठीक है, 11/2 m इजिकल टू 100, m इजिकल टू 200/11, 18 से 2/11, 11/2 m इजिकल टू 360 - 100, 360 से क्यों माइनस किया, कल भी बताया था। माइनस में अगर आए, ये माइनस में अगर आए तो 360 में से माइनस कर देंगे, माइनस में अगर आए तो 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर? सबके डाउट में चेक कर रहा हूं, जो जो कमेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं डाउट साथ के साथ सॉल्व कर दूंगा, टेंशन ना लो। ये आंसर आया, ये आंसर आया। अब जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो, ठीक है। गोविंद पहुंच रहे हैं आपके कमेंट, ठीक है। एक टाइम आया 12:18 से 2/11, देखो एक टाइम तो आया 12:18 से 2/11। प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा आपको, हालांकि एग्जाम में ये सब मत करना, पर पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए डाउट क्लियर कर रहा हूं। 12:18 से 2/11, ये 15, ये 20, इसके बीच में लगभग 18 यहाँ होगा। ये मिनट की सुई और ये मैंने घंटे की सुई ले ली लगभग, और ये 100 डिग्री बन गया। दूसरा टाइम, दूसरा जो टाइम आया था हमारा 12:47 3/11, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 47 3/11। ये 45, 40, 47 लगभग यहाँ, ठीक है। और ये लगभग 12 से 1 के बीच में यहाँ,
ठीक है, घंटे की सुई यहाँ होगी, ब्लैक कलर में घंटे की सुई मान लेते हैं, यहाँ होगी। ठीक है, ये 100 डिग्री है। अब देखो, उसने क्वेश्चन पूछा है 12 के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर 12, 12 के तुरंत बाद। अब एक बच्चा भी बता देगा 5वीं क्लास का कि 12 के तुरंत बाद ये है या ये है। यार 12 के तुरंत बाद ये है, ये घंटे की सुई है भाई। ठीक है, ये थोड़ी छोटी बना देता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। घंटे की सुई छोटी रहती है ना। अब एक बात बताओ यार, 12 के तुरंत बाद ये टाइम है या ये टाइम है? पहले वाला टाइम है या दूसरे वाला टाइम है? 12 के तुरंत बाद, ये भी 12 के बाद है, लेकिन तुरंत बाद मतलब जो नजदीक हो, जो पहले आए। 12:18 पहले बजेंगे कि 12:47 पहले बजेंगे? 12:18 पहले बजेंगे कि 12:47 पहले बजेंगे? ऑब्वियसली यार 12:18 पहले बजेंगे। तो 12 के तुरंत बाद तो फर्स्ट वाला हुआ ना, 12 के तुरंत बाद तो फर्स्ट वाला हुआ, तो ये होगा। ये तो बाद का टाइम है, 12:18 पहले बजे है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आपको एग्जाम में, अब ये क्वेश्चन डिटेल में बताया इसलिए बड़े आराम से बताया, आपको एग्जाम में तुरंत बाद बोले, ठीक बाद बोले, जस्ट आफ्टर बोले, तो छोटे वाला ही एंगल जस्ट आफ्टर होगा, मतलब जो छोटा टाइम होगा, जो छोटा टाइम होगा, छोटा टाइम जिसकी वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये आंसर होगा, पहले ही पता चल गया था। ठीक है, 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब इसमें भी गलती करते हैं, देखना, इसमें भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं पहले एक बार आप कैलकुलेट करो, फिर आपको समझ में आएगा। जल्दी से छोटी छोटी मिस्टेक निकालनी, अब पढ़ाने को तो सब पढ़ा दिया, अभी गलतियां जो होंगी वो। हो गया? आ जाओ, देखो गलती क्या होगी, जस्ट बिफोर पूछा है, ठीक पहले पूछा है, 10 के ठीक पहले, 10 से पहले पूछा है, 10 से पहले पूछा है, तो एच जो है ना,
h जो है 10 मत रख देना। क्या बोला मैंने? 10 से पहले पूछा है, 10 से पहले पूछा है तो 9 से 10 के बीच में होगा। 10 से पहले पूछा है तो 9 से 10 के बीच में होगा। और 10 से पहले पूछा है 9 से 10 के बीच में। अब डाउट ये बनेगा कि 9 से 10 के बीच में पूछा है तो 9 रखेंगे, तो +100 रखेंगे या -100 रखेंगे, डाउट बनेगा। देखो कौन सा रखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं कि +100 रखेंगे या -100 रखेंगे। भाई सिंपल सा फंडा है, +100 रखेंगे या -100 रखेंगे। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 270 + 100 370। अब 360 से ज्यादा चला गया, -360 कर देना है, तो ये 10 डिग्री आ गया। यहां 11/2 m, 9 तिया 27, 270 -100 170। मैंने आपको क्या बताया? 9 से 10 के बीच में पूछा है, लेकिन 10 से तुरंत पहले पूछा है। तुरंत पहले पूछा है यानी कि बड़े वाली वैल्यू चाहिए। तुरंत पहले पूछा है, आप समझो। अभी अभी मैंने जो कराया था इसमें ये बड़े वाली वैल्यू थी, लेकिन एक्चुअल में ये एक से तुरंत पहले ही था ना, तो तुरंत पहले तो नजदीक पहले होगा ना, तो बड़ी वाली वैल्यू ही तो नजदीक पहले होगी। ठीक है, हाँ। ये तो छोटी वैल्यू होगी, ये तो 20/11 हो गया, ये तो 20/11 होगा, ये तो 1 से 9/11 हो जाएगा, तो ये तो 9:01 पे ही बन जाएगा। ठीक है, 9 से 10 के बीच में पूछा, 10 से तुरंत पहले, ये बड़े वाली वैल्यू होगी, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, 17 दूनी 34, 340/11। ठीक है, तो ये एक 11 या 33, एक बचा, तो 30 से 10/11। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सी आंसर दिया, कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया। गलत जवाब बी पता नहीं कैसे दे दिया। ठीक है, पूजा बी कैसे आया पता नहीं, आपने क्या गलती कर दी। राहुल आपने ए दिया। बच्चे ये 9 के तुरंत बाद है, बट 10 के नजदीक नहीं है। 9 के तुरंत बाद, आप समझो ना यार, 9:01 और 9:30। 10 के नजदीक ये है या ये है? ऑब्वियसली ये है ना, ये तो 9 के नजदीक है, हमें तो 10 से तुरंत पहले चाहिए, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। अब मुझे लगता है कि तुरंत पहले और तुरंत बाद वाली सिचुएशन आप समझ गए होंगे तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, चाहे 100 डिग्री बोले चाहे कोई भी डिग्री बोले, ध्यान से करना। जस्ट बिफोर पूछा है, जस्ट बिफोर 4 बजे से तुरंत पहले पूछा है, तो 3 से 4 के बीच में लेंगे, और 3 से 4 के बीच में 3 की बाद वाली वैल्यू लेंगे, मतलब बड़े वाली वैल्यू लेंगे। करो कैलकुलेट, करो जल्दी से बताओ। जिनका सही आंसर था उनका तो सही था बच्चे।
ओके, आ जाओ। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। आवर लेंगे, तुरंत पहले पूछा है तो 3 से 4 के बीच में 3, +50 लेंगे -50 लेंगे, देखेंगे। शुरू में तो एक बार चेक करना ही है, क्योंकि बड़ा एंगल क्या पता +50 दे या -50 दे, एक बार तो चेक करना ही है, पूरा नहीं करना बट माइंड में ही करना है। देखो ये 11/2 m इतना तो करना ही करना पड़ेगा। 30 × 3 90, 90 + 50 140। 11/2 m, 30 × 3 90, 90 - 50 40। ये छोटी वैल्यू आएगी गलत, ये बड़ी वैल्यू आएगी सही। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 280/11, ठीक है, 280/11, तो 11 दूनी 22, 6 बचा, 6 बचा 11, 5 55, 25 से 5/11। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। गूगल कुमार, अमरनाथ, पूजा कुमारी, अब की बार बिल्कुल सही जवाब है। शुभांगी, प्रमिता, राजकुमार गलत हो गया, राजकुमार आपका। राहुल ठीक है, तरुण ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। अब 2 से 3 के बीच में पूछा है, अब दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। अब तुरंत पहले तुरंत बाद नहीं पूछा, 2 से 3 के बीच में पूछा, जल्दी बताओ, जल्दी से। हो गया, चलो भाई। 11/2 m -30 इंटू, अब ऑप्शन तो एक ही दे रखा है, आंसर क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, -30 × 2 इक्वल टू कितना दिया, +30,
11/2 m माइनस 30 इंटू 2 इक्वल टू -30। ठीक है, तो ये अगर मैं बात कर लूँ तो 11/2 m 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 30 90। ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ 11/2 m 30 दूनी 60, 60 माइनस 30 30। ठीक है, ये 90, ये 30, दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। m इजिकल टू 180/11 और m इजिकल टू 60/11। 60/11 अगर मैं बात करूं तो 5 सही 5/11 बना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 180 की अगर मैं बात करूं तो 11 एकम 11, 7 बचा 11 6 66, 16 से 4/11, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे अगर वो 2 से 3 के बीच में पूछता है, या तो वो जस्ट पहले जस्ट बाद में पूछ बोलना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? कर लोगे मुझे लगता है अब तो आपको, अब तो आप कर लोगे। चलो 105 डिग्री का और कर दो जल्दी से, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी। जल्दी। हो गया? देखो देखो 9 से 10 के बीच में बोला 11/2 m माइनस 30 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना बोला है डिग्री 105 प्लस 105 11/2 m माइनस, देखो शुरू में हमें नहीं पता कि ऑप्शन में कौन सा मिलेगा, इसलिए शुरू में तो दोनों लेकर के चलने ही पड़ेंगे। बाद में आप बदल सकते हो कि 11/2 m, ठीक है, ऑप्शन देख करके अंदाजा लगा करके कि 9 या 27, 9 या 27 270 बन जाएगा। ठीक है, 270 में से 105 गए, ठीक है, 270 में से 105 गए 165। ठीक है, अब यहाँ 11/2 m इक्वल टू 9 या 27, अरे ये तो ऐड होंगे, सॉरी 165 तो यहाँ बचेंगे। ठीक है, ये तो प्लस 105 है ना, तो 270 ऐड होंगे भाई, 270 ऐड होंगे तो 375 बन जाएगा। 360 से ज़्यादा चला गया, 360 से ज़्यादा चला गया तो 360 को उड़ा देंगे, 360 को उड़ा देंगे तो ये 15 बच जाएगा, डबल हो जाएगा 30/11 बच जाएगा। ठीक है, ये m। ठीक है, ये 330 हो जाएगा, 330 ही होगा ना, हाँ 330/11। ठीक है, अब ये तो पूरा 30 पे गया और ये 11 दूनी 22, 8 बचा 2 से ही 8/11, तो पूरा 30 तो ऑप्शन में है नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। ये पूरा 30 पे गया भाई, 32 से ही 8/11 कैसे आ जाएगा भाई? अनिर्भर रॉय क्या गलती कर रहे हो यार?
ठीक है, क्लियर कर लोगे मुझे लगता है। अब तो इस टाइप के सवाल नहीं बचने चाहिए। भाई कोई भी एंगल दे, मैंने 105 भी ले लिया, कोई भी तो दे सकता है एग्जाम में, है ना। ठीक है, एग्जाम में तो कोई भी दे सकता है। क्लियर है भाई, डन। चलो एक सेकेंड, ये बताओ एक बार जल्दी से, कुछ डिफरेंट सवाल कराता हूँ मैं, फिर आज क्लॉक खत्म कर देंगे। व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट एंड इन 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, अब सिंपल सिंपल सी बात है, मिनट की सुई के द्वारा बनाया कौन, मिनट की सुई बनाती है 6m। मिनट की सुई कल बताया था कि 6m एंगल मेड बाय मिनट एंड, एंगल मेड बाय मिनट एंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया कौन, मिनट की सुई के द्वारा बनाया कौन, 6m बताया था। और एंगल मेड बाय आवर एंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया कौन, क्या बताया था, 30h प्लस m/2, यही बताया था। तो 30h प्लस m/2, तो इस 6m कर देंगे, 6 इंटू m कितना होगा, 1 प्लस m 1 होगा 1 मिनट, प्लस 12 सेकंड और होंगी, 12 सेकंड और होंगी। तो 12 सेकंड को मिनट में बता दो, डिवाइड बाय 60। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया, 10। ठीक है, तो 1.2 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 6 है, ये प्लस 1.2 है, यानी कि 7.2 इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, 7.2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ये करो, जल्दी से जवाब दो। अब की बार एंगल मेड बाय आवर एंड पूछा है, घंटे की सुई के द्वारा बनाया कौन, और घंटे की सुई जो होती है वो 30h प्लस m/2 रहती है। घंटे की सुई के द्वारा बनाया कौन, 30h प्लस m/2। अब उसने पूछा कि मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, नहीं सॉरी, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, लेकिन 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। वाटर इमेज वाला टाइप कब होगा, आज ही होगा, क्यों टाइम टेंशन ले लो, मिरर इमेज वाटर इमेज भी आप आज ही होगा, लास्ट में कराएंगे ना। ठीक है, तो घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन। अब इसका क्या हम करें, कई बच्चों का ये डाउट रहता है। देखो सिंपल सा फंडा है बच्चे, एच तो कुछ दिया ही नहीं है, घंटा तो भाई 15 मिनट का मतलब है 0 घंटे 15 मिनट, 0 घंटे 15 मिनट, तो एच तो 0 है, प्लस प्लस एम दिया है 15 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 7.5 इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है कस्तिज कुमार, करवाता हूं। ठीक है, क्लियर, और देख लेते हैं। अगर मिनट एंड के द्वारा पूछ रहे तो चलो, अभी पिछला क्वेश्चन आवर एंड के द्वारा था, मिनट एंड के द्वारा पूछ ले तो वही 6m, 6m मतलब 6 इंटू 15 मतलब 90, ये तो आसान है, बस करा ही दिया मैंने। 0 क्यों हुआ, अरे भाई जब घंटे दिए ही नहीं है, अगर वो ये पूछता घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन, 1 घंटे 15 मिनट में कितना होगा, तो हम 1 घंटा रखते, 2 घंटे 15 मिनट में कितना होता तो हम 2 घंटे रखते, 3 घंटे 15 मिनट में कितना होता हम 3 घंटे रखते, 4 घंटे 15 मिनट में कितना होता हम 4 घंटे रखते, 10 घंटे 15 मिनट में कितना होता हम 10 रखते।
0 घंटे 15 मिनट में कितना होगा, क्योंकि घंटे तो दिया ही घंटे दिए ही नहीं है, घंटे दिया ही नहीं है, तो एच की जगह 0 रख लिया, सिंपल। ठीक है, ये तो आसान था, इसलिए बस स्पीड में करा ही दिया, कराने का तो कुछ था नहीं। करो। हाय सर, मैं जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ, मेरी जॉब लग जाएगी क्या सर जी? देवरान कुमावत, वो डिपेंड करता है कि बच्चे आपकी जॉब के में काम कितना रहता है। अगर जॉब में टाइम मिल रहा है तो उस टाइमिंग में पढ़ाई करो, अगर नहीं मिल रहा तो आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जॉब के साथ साथ, क्योंकि सोचो ना, आपके 9-10 घंटे तो आपके जॉब में चले जाएंगे, है ना, और 4-5 घंटे आपकी नींद होगी, 4-5 घंटे बहुत हो गया, है ना। कई बच्चे 8-8 घंटे सोते रहते हैं, उनका तो वैसे भी नहीं होना। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप मैनेज कैसे करते हो। 9-10 घंटे जॉब मान लो, 4-5 घंटे आपका नींद मान लो, ठीक है, 5 मान लेते हैं, 5 तो बहुत होती है यार, वैसे 4 मान के चलो, फिर भी 5 मान लेते हैं। ठीक है, 10 और 5 15 हो गए ना, 2 घंटे आपका खाना पीना फ्रेश, बाकी सारे काम, ठीक है, 17 हो गए, है ना। अब बचे 7 घंटे, वो 7 घंटे प्योरली यूटिलाइज होने चाहिए। अब उन 7 घंटे में आप ये सोचो कि आप घर वालों को भी टाइम दे दो, आप रिश्तेदारों को भी टाइम दे दो, आप अपने यारे प्यारे, और अगर कोई प्यारी है तो उसको भी टाइम दे दो, है ना। तो फिर पॉसिबल नहीं है, वो 7 घंटे कंप्लीटली यूटिलाइज करो। क्यों नहीं हो सकती यार, जॉब करते करते बंदे क्या यूपीएससी क्लियर नहीं करते क्या? कितने ऐसे एसएससी के बंदे होते हैं जो एसएससी की जॉब करते करते यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कितने ऐसे प्राइवेट सेक्टर के बंदे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आपने वो मूवी देखी हो, वो मूवी नहीं, वेब सीरीज देखी होगी, पंचायत, उसमें देखो, वो जॉब करते करते, वीडियो की जॉब करते करते कैट की तैयारी कर रहा होता है, हालांकि उसका क्लियर नहीं हो रहा होता, बट फिर भी वो कर रहा होता है। उसमें सीखने की बात यह है कि वो जॉब के साथ साथ बाकी काम भी कर रहा होता है ना, गांव के प्रधान पे भी ध्यान देना होता है, उसको पार्टी भी करनी होती है, प्यारी पे भी ध्यान देना होता है ना, तो इसलिए उसके एमबीए कैट नहीं हो पाता। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रैक्टिकली जो जॉब करते करते यूपीएससी कैट ये कर सकते हैं, तो ये एसएससी तो क्या बच्चों वाला खेल है यार। आ जाओ। थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड रोटेट इन टू आवर एंड 20 मिनट्स? मिनट की सुई 6 m चलती है भाई। अब 2 घंटे का मतलब क्या है? 2 घंटे का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 20 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट, सब कुछ मिनट बना लो, सब कुछ मिनट बना लो, तो 120 प्लस 20 140, ठीक है, 140, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 840 हो गया। वही है, थोड़ा घुमा करके बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो। मैं बोल रहा था कि मैं सीरीज वगैरह नहीं देखता। हाँ भाई, मैं सीरीज वगैरह नहीं देखता, मूवीज वगैरह नहीं देखता, क्रिकेट तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता, तो मैंने पंचायत का कैसे पता? स्टोरी मुझे सबकी पता है ना। देखो, लॉकडाउन का समय ऐसा था जिसमें वेब सीरीज ने ही साथ दिया था, सच बताऊं तो, क्योंकि यार देखो, मैं तकरीबन 6-7 घंटे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, है ना, तो लॉकडाउन में ऑफलाइन नहीं था, ठीक है, लॉकडाउन में टीम भी नहीं थी, मैं अकेला लगा रहा था, है ना, रैंकस गुरुकुल में अकेला पढ़ाना, एक यूट्यूब की क्लास, एक एप्लीकेशन की क्लास, और आदत इतनी, इतनी आदत 10-12 घंटे काम करने की, शरीर करे क्या? फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकली? वेब सीरीज पे बहुत देखी भाई लॉकडाउन में, कंटेंट पे काम किया और वेब सीरीज देखी, और खूब देखी लॉकडाउन में भाई, कोरोना टाइम में।
ठीक है, चलो यहाँ देखो, एक सेकेंड भाई, फोन चार्ज लगा देता हूँ, 1% रह गया, घर भी जाना है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखने का कहीं टाइम नहीं मिलता, कहाँ गया, और क्या रह गया, और कौन सा कर सकता हूँ। देखो इस टाइप के तो बहुत करा दिए कि भी 7:30 मुझे कितने डिग्री का कौन बनेगा। कोइंसाइड हो गया, सारे हो गए। चलो एक वो कंसेप्ट और बच गया कि मिरर इमेज और वाटर इमेज, बहुत हल्का सा कंसेप्ट है, 5 मिनट का। मिरर इमेज पूछ ले, वाटर इमेज पूछ ले। तो देखो बच्चे, ये कितने बज गए, ये बज गए 3, ये 3 बज गए, और ये कितने बज गए, 9। ठीक है, ये 3 बज गए, ये 9 बज गए, 3 बज गए, ये 9 बज गए। तो सिंपल सा फंडा है, 3 बजे को कितने में से माइनस करें हम, 12 बजे से, क्योंकि ये पूरा पलट गया, तो पूरा राउंड पलट गया, पूरा राउंड पलट गया, तो 12 बजे से माइनस करो। अब 12 बजे को मैं 11 घंटे 60 मिनट भी लिख सकता हूँ। तो मिरर इमेज में याद रखना 11:60 में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है, यही आ जाएगा 8:60 आ जाएगा, 8:60 आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, 9 बजे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 11:60 में से माइनस करना है, क्योंकि पूरे राउंड में से माइनस करना है, और पूरा राउंड क्या होता है, 12 घंटे। पूरे राउंड में से माइनस करना है, और पूरा राउंड 12 घंटे मतलब 11 घंटे 60 मिनट। यानी कि मिरर इमेज के केस में 11:60 में से हम माइनस कर देंगे। तो मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये देख लो। चलो 11:60 में से माइनस करेंगे, सर जी जल्दी और कर दो, 10 बजे शिवान सर की क्लास है। अच्छा, अरे हो जाएगा 5 मिनट में। अब क्या बच गया, 11:60 में से माइनस कर दो, इतना क्लॉक पढ़ा दिया, 11:60 में से माइनस नहीं कर सकते, बताओ यार। ठीक है, 6:48 खत्म। ठीक है ना, चलो इसका देख लो। अब ये देखो, समझाता हूं, ये सेकंड हैंड, सेकंड आ गई 2:17 को, इसको भी 11:60 में से माइनस करना है, 11:60 में से। अब ये सेकंड को सेकंड से माइनस करने के लिए 60 में से 1 मिनट कैरी कर लिया, 1 मिनट कैरी कर लिया, तो ये 59 मिनट बच गए, और ये 1 मिनट यहाँ आ गई और सेकंड में बदल गई। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं ना, तो ये भी 12 घंटे ही है। 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 59 और 1 60 मिनट, 60 मिनट, 11 घंटे 60 मिनट, बस वही माइनस करना है। ठीक है, तो मैं 60 में से 41 माइनस कर दो 19, ये 59 में से 17 माइनस कर दो क्या, 42, 42, 19 का ऑप्शन 2 है, 11 में से माइनस कर दो। मैं ऑप्शन देख रहा था कि हो सकता है ऑप्शन से हो जाए पहले ही। 9, 42, 19, 9, 42, 19 कर लोगे। ठीक है, ये भी माइनस कर लेना, ये भी माइनस कर लेना, ये भी, इसी तरीके से आप माइनस कर लेना। अब वाटर इमेज और करा देता हूँ। ठीक है, ये मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज। वाटर इमेज देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। वैसे तो एक्चुअली वाटर इमेज में सही टाइम आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता उसका कारण बता रहा हूँ। ये कितने बज गए, 3, और ये कितने बज गए, बच्चे बोलेंगे 3:30। ओ वाह, पूरी क्लॉक पढ़ ली, और ये 3:30 बज गए। अरे मेरे भाई, 3:30 का मतलब होता है मिनट की सुई यहाँ, सॉरी घंटे की सुई यहाँ, 3:30 का मतलब होता है घंटे की सुई यहाँ। अब इमेज के अकॉर्डिंग तो यही बनेगा, और टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 बजे घंटे की सुई यहाँ होनी चाहिए।
तो घंटे की सुई यहां होनी चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, ऐसे तो बन नहीं सकता कि ये सीधी लाइन और तिरछी लाइन बने, बट मान लिया जाता है, सिर्फ मान लिया जाता है। तो मान लो आप भी 18:30 में से माइनस कर देना जो भी गिवन टाइम है, 18:30 में से माइनस कर देना जो भी गिवन टाइम है। 18 में से 3 गए 15, और 15 को क्या लिखोगे 3:30। तो जो भी गिवन टाइम है मिरर इमेज में 11:60 में से माइनस कर देना, ठीक है, और वाटर इमेज में 18:30 में से माइनस कर देना। मिरर इमेज में 11:60 में से माइनस कर देना, और वाटर इमेज में 18:30 में से माइनस कर देना, जो भी गिवन टाइम है। ठीक है, ये देखो ये वाटर इमेज पूछा, लिखा होगा ऐसे वाटर इमेज में, ठीक है, चल प्रतिबिंब, ठीक है। तो 18:30 में से माइनस कर दो 8:16, ठीक है, ये 10 बच गया, ये 14 बच गया, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां गलती करते हैं बच्चे। अब ये देखो 18:30 में से माइनस करोगे अगर आप 10:40 को, बच्चे 10:40 को माइनस कर ही नहीं सकते। 30 में से 40 कैसे माइनस करोगे, 30 में से 40 कैसे माइनस करोगे? सिंपल सा फंडा, 1 घंटा और ज्यादा कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि 40 तो माइनस नहीं कर सकते, 30 कम मिनट है, तो 1 घंटा और कैरी करना पड़ेगा। तो 1 घंटा और कैरी करो, ये 17, ये 30 की जगह 1 घंटा कैरी कर लिया तो 90 बन जाएगा। भाई 18:30 को, यही तो 18:30 है, 1 घंटा कैरी कर लिया, 1 घंटा कैरी कर लिया तो 60 मिनट हो गई, 60 मिनट हो गई, 30 और 60 90 हो गए। अब माइनस कर दो, बस ये और समझाना था, चैप्टर कंप्लीट। 7, ठीक है, और ये 44 बच गया, 7:44, डी इज द राइट आंसर। बस वाटर इमेज में 18:30 में से माइनस कर देना, ऐसे दे रखा तो कैरी कर लेना, बस सिंपल, ठीक है। चलो भाई, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।